रिश्तों के ताने बाने में मुस्कुराती कभी रुलाती है, सपनों को छूने की चाह में गिराती है, कभी चलना सिखाती है। खुले आसमां से सागर की गहराइयों तलक कटी पतंग की तरह तारों से कभी उलझाती है, कभी सुलझाती है। सुख दुख और हार जीत की है ये पहेली। जिंदगी कैसी एक पहेली, जिंदगी कैसी एक पहेली। शादी मेरे लिए एक पिंजरे जैसा है और मैं इसमें कैद होकर नहीं रहना चाहती। मेरे सपने अभी टूटे नहीं हैं, लेकिन इन्हें तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अब ये वो समय नहीं है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और माँ बाप सिर्फ उनकी शादियां करने के बाद सोचते हैं। अपने विचार बदलिए, समय के साथ बदलिए रेखा जी। सबसे ज्यादा खतरनाक होता है सपनों का मर जाना, और मैं जिंदा रहूंगी, वो भी अपने सपनों के साथ, क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है। आईने में क्या देख रही है शगुन? हाँ, आईना सिर्फ बाहरी रूप दिखाएगा, तेरी असली पहचान नहीं। आखिर कब तक यूं ही मूक बनी खड़ी सब कुछ ऐसे ही देखती रहेगी? इस तरह तो तुम खुद को भी नहीं पहचान पाओगी। अगर तुम्हें जीना है और ये महसूस करना है कि तुम सचमुच में जी रही हो, तो तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा। तुम्हें फैसला लेना पड़ेगा, वरना तुम इस दुनिया की भीड़ में इस कदर खो जाओगी कि तुम खुद को भी नहीं ढूंढ पाओगी। शगुन, हौसला रख, अपना वजूद मिटने मत दे। चाहे जितना कड़ा संघर्ष हो, हौसला कर, हार मत मान और जीत के दिखा। जीत शगुन की पहचान है, हार नहीं। नेहा आज कहीं दिखाई नहीं पड़ रही, शायद कॉलेज नहीं आई होगी। लेकिन कॉलेज क्यों नहीं आई वो तो अपनी कोई क्लास भी कभी मिस नहीं करती। कुछ तो बात है, फोन कर लूं एक बार। अरे यार, वो लड़की भी तो एक रिजर्व टाइप की है, सामने तो ठीक से बात नहीं करती, तो फोन पे क्या बात करेगी? हाँ या ना में ही जवाब देती है सिर्फ। अरे सूरज, हाउ आर यू? ओह हाय, आई एम गुड। अच्छा एक बात बता यार, ये नेहा कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही, कॉलेज नहीं आई क्या? हाँ यार, मेरी भी बात नहीं हुई, पर तुम्हें बड़ी चिंता हो रही है। फोन पे बात क्यों नहीं कर लेता? ओह हेलो, चिंता मिंता नहीं हो रही है, तू कह रही है इसीलिए फोन कर रहा हूँ। ओके अच्छा सुन, मुझे क्लास के लिए लेट हो रहा है, मैं बाद में मिलती हूँ तुझसे, ठीक है? हाँ ओके, तू गो। अरे ये क्या हो रहा है? ये इसका फोन रिंग कर रहा है या मेरा दिल धड़क रहा है? चुप हो जा बे, बाहर आ जाएगा क्या? हेलो। हाँ नेहा, मैं ना काफी देर से तेरा फोन ट्राई कर रहा था, रिंग भी जा रही थी पर तू फोन नहीं पिक कर रही थी।
बिजी है क्या? अगर एक बार मैं फोन नहीं उठा रही तो बार बार फोन क्यों कर रहे हो? मैं फ्री होती तो खुद कॉल कर लेती ना। अच्छा, तो सच में बिजी है। क्या कर रही थी? एक्चुअली शाम को लड़के वाले आने वाले हैं देखने के लिए। लड़के वाले? किसे? तुम्हें? ओह स्टूपिड, मुझे नहीं, शगुन दीदी को। अच्छा एक काम करो, तुम फोन रखो, मुझे बहुत सारा काम है। बाय। सुफन, मैं तो डर ही गया था। लेकिन मैं डर क्यों गया था? नेहा की शादी हुई या उसकी दीदी की? मुझे इससे क्या मतलब? कुछ तो मतलब है सूरज बाबू। इस बात को तो समझना ही पड़ेगा। कहीं ये प्यार तो नहीं? नहीं, प्यार तो नहीं हो सकता। प्यार इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? एक बार नोट्स लेने और देने में प्यार थोड़ी हो जाता है। अट्रैक्शन होगा। हाँ, अट्रैक्शन ही होगा। शगुन, ये देख ड्रेस तुम्हारे लिए खरीदा है मैंने, संजय की शादी में पहनने के लिए। तुम पे काफी अच्छा लगेगा। अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ और ये ड्रेस पहन लो। लड़के वाले बस आते ही होंगे। मैं इसे नहीं पहनूंगी। शगुन, कोई बात नहीं बेटा, मैंने ना नेहा के लिए भी एक ड्रेस खरीदा है, मैं वो ले आती हूँ। वो भी तुम पे काफी अच्छा लगेगा। मैं कोई नया कपड़ा नहीं पहनूंगी। कितनी बार आप लोगों से कहूं? जब मैंने एक बार आपसे कह दिया कि मुझे शादी नहीं करनी, तो आप क्यों बार बार दबाव बना रही हैं मुझ पे? नहीं तैयार होना मुझे। आप ले जाइए इसे, ले जाके या तो इसे कूड़े में फेंक दीजिए या फिर आग लगाकर जला दीजिए। नहीं तैयार होना मुझे। कोई आए कोई जाए, नहीं करनी मुझे ये शादी। फिर चाहे कोई कितना भी दबाव बनाए मुझ पर मुझे ये शादी नहीं करनी। शगुन, देख बेटा, समझने की कोशिश कर। अब संजय ने उन लोगों को अचानक बुला लिया तो हम क्या करें? कुछ मत करो आप यहाँ से जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। शगुन, देख बच्चा, ऐसा नहीं कहते। देख, लड़के वालों के सामने अच्छे से पेश आना और फिर उसके बाद जो भी फैसला होगा वैसा किया जाएगा ना। और अभी कौन सी तेरी शादी पहले कर रहे हैं हम? अभी तो संजय की शादी होनी है, उसके बाद देखेंगे ना। क्यों परेशान होती तू? आपने मुझसे पूछकर उन्हें बुलाया था। जिसने बुलाया है वही जवाब देगा। देख शगुन, बच्चा तू बात समझ नहीं रही है। अगर संजय को ये सब पता चला ना तो बहुत गुस्सा हो जाएगा वो। हर बात पे संजय भैया ये सोचेंगे, संजय भैया वो सोचेंगे, संजय भैया ने ये फैसला किया है। क्या हमारा कोई अस्तित्व मायने नहीं रखता आपकी नजरों में? हमारी कोई इच्छाएं नहीं? क्या हमारा विचार कोई मायने नहीं रखता आपकी नजरों में? शगुन, ऐसी कोई भी बात नहीं है। और हमारी दुविधा भी तो समझ तू। और हम तुम्हें भी उतना ही प्यार करते हैं जितना हम संजय को करते हैं। झूठ कह रही हैं आप। बेटा और बेटी में फर्क करते हैं आप लोग। हम बेटियां आप पर बोझ हैं। ऐसा ही था तो जन्म के समय हमें क्यों नहीं मार दिया? पाल पोसकर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, सोचने समझने की काबिलियत पैदा की। ये सब करने से अच्छा था कि हमें पैदा होते ही मार देते, किसी कूड़ेदान में फेंक देते, किसी ऐसे इंसान को दे देते जो औलाद में फर्क ना करता हो। शगुन, अच्छा मैं कैसे समझाऊं तुम्हें कि तुम दोनों बेटियां ही हमारे दिल का टुकड़ा हो। सपने में भी कभी हमने तुम दोनों बेटियों और संजय में भेद नहीं किया। और तुम ना मैं अंधी हूं और ना मैं बेवकूफ।
कि मुझे कुछ दिखाई नहीं देता या मैं कुछ समझ नहीं सकती। आपने हमेशा भैया का साथ दिया है, लेकिन पापा की बात अलग है। पर वो भी एक मोड़ पर आकर खामोश हो जाते हैं। न जाने क्यों भैया के हर फैसले के आगे आप दोनों मजबूर हो जाते हो। उन्हें हम पर या तो जबरदस्ती लागू करते हो या आंसू बहाकर इमोशनल ब्लैकमेल करके। पर इस बार मैं आपकी कुछ नहीं सुनने वाली। ये कपड़े उठाइए और प्लीज यहाँ से जाइए और मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मैं ये शादी नहीं करने वाली और अपना ये फैसला भी बदलने वाली नहीं हूं मैं। जाइए आप यहाँ से। रेखा जी, अरे क्या बात है? ये भगवान मुझे कैसे दिन दिखा रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरे अपने बच्चे मुझसे ये सवाल करेंगे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन हुआ क्या, ये तो बताइए। शगुन को अपने दिल के टुकड़े की तरह पाला मैंने। बचपन से लेके आज तक उसके हर अरमान मैंने खुशी खुशी पूरे की। वो लड़की कुछ भी। रेखा जी, ये सब आपके इस जिद्दी बेटे की वजह से सुनना पड़ रहा है, लेकिन क्या करें, मजबूर हैं। घर का खर्च, बेटियों की शादी, जब ये सब सोचते हैं तो खामोश हो जाते हैं। हमारी मजबूरी ने हमारी बेटियों को एक मझधार में लाके खड़ा कर दिया है। लेकिन शगुन को भी तो ये सब समझना चाहिए ना। क्या समझना चाहिए रेखा जी कि उसने क्या गलत कह दिया? वो तो कब से कह रही है कि उसे ये शादी नहीं करनी है, लेकिन आप लोग हैं उसे घर से भगाने पे तुले हुए हैं। आपका सुपुत्र तो उसे फूटी आंख पसंद नहीं करता। कभी ये बंदिश लगाएगा, कभी वो बंदिश लगाएगा। ऐसे में वो लड़की ऐसी बात नहीं करेगी तो क्या बात करेगी? शगुन को मैं भी उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि आप करते हैं, लेकिन संजय को भी तो मैं गलत नहीं कह सकती ना। शगुन अब बड़ी हो गई है और संजय उनका बड़ा भाई है, तो उसकी शादी की चिंता करना उसका फर्ज बनता है ना। अजी, मैं सब समझता हूँ। अरे मैंने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं। आपका सुपुत्र अपनी बहन और अपने घर के फर्ज के बारे में बिल्कुल चिंतित नहीं है, उसे कोई फिक्र नहीं है। समझिए आप, वो सिर्फ उस औरत के इशारे पे नाच रहा है जो उसकी होने वाली सास है। मुझे तो पहले से ही अंदेशा है। आजकल आपके सुपुत्र जिस लड़की पे लट्टू है ना, और जो हमारी होने वाली बहू है, उसकी माँ एक दिन हमारे घर की खुशियों में आग लगा देगी। आप ये बात याद रखिएगा। बस कीजिए, आप कुछ भी बोलते हैं आप। लीना एक अच्छी लड़की है और हमारे घर की होने वाली बहू, और आप। रेखा जी, मैं जानता हूं लीना अच्छी लड़की है, उसे बहू बनाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो कुछ भी मैंने उसकी मां के बारे में बोला है, गांठ बांध लीजिए आप। लेकिन शगुन के लिए इतना अच्छा लड़का भी तो उन्होंने ही बताया ना हमें। हाँ ठीक है, वो लड़का बिल्कुल अच्छा होगा, लेकिन मैं उसके बारे में अभी तक कोई राय नहीं बना पाया। अच्छा ठीक है, आप ये सब छोड़िए ना। अभी शाम को वो लोग आ रहे हैं। हाँ, आप शगुन को समझाइए ना, उनके सामने फिर कोई हंगामा ना खड़ा कर दे। वो संजय गुस्सा हो गया तो फिर उसको संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। माँ, शाम के लिए क्या तैयारी कर रही है? तुम चलो, मैं तुम्हारे साथ आती हूँ।
मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी शादी शगुन से होगी। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं शगुन के घर जाने के लिए बहाने खोजता रहता था। पता नहीं ऐसा क्या था उसमें, लेकिन जब भी मैं उसे मिलता था तो मन में एक सुकून सा मिलता था। उसे बात करते करते कभी थकता ही नहीं था मैं। वो मुझे नखरे दिखाती थी, मैं नखरे झेल लेता था। वो मुझे बुद्धू कहती थी और मैं बुद्धू बन जाता था, पर था भी मैं बुद्धू। मैं कभी समझ ही नहीं पाया कि वो ऐसा क्यों करती थी। और जब तक मैं ये बात समझ पाया कि लोग इसे प्यार कहते हैं, हमारे बीच दूरी बढ़ चुकी। हम बड़े हो गए। मैं अपना करियर बनाने में बिजी था और वो अपना। लेकिन आज जब भाभी ने शगुन से रिश्ते की बात कही तो अचानक तब से ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे वो दिन वापस आ गए। दिल ने फिर से अपने दरवाजे खोल दिए। थैंक्स भाभी, मेनी मेनी थैंक्स। मुझे लगता है कि मुझे भाभी को फोन करना चाहिए। ऐसे अकेले में थैंक्स बोल के कोई फायदा नहीं। अभी लगाता हूं। किसका फोन? समीर का। लगता है भाभी कुछ काम में बिजी है। कोई बात नहीं, भाभी से बाद में बात कर लूंगा। माया, मुझे लगता है हमें समीर को कॉल करके सब सच बताना ही चाहिए। यही बेहतर होगा। लेकिन मैं समीर को बचपन से जानती हूँ कि वो शगुन को कितना प्यार करता है। और कल ही तो मैंने उसकी शादी की खबर दी थी। वो कितना खुश था। और इतनी जल्दी मैं उसे कैसे बताऊं कि शगुन से उसका रिश्ता टूट गया है। लेकिन माया, समीर को तो सब सच बताना ही पड़ेगा, वरना जब वो शाम को घर वापस आएगा और तुमसे तरह तरह के सवाल पूछेगा, और तो और अगर उसने शगुन को या उसके घर में किसी को फोन लगाकर बात कर ली और वहां उसे पता चला कि उसका रिश्ता टूट गया है, तो उसे बहुत दुख होगा। इसलिए बेहतर है कि हमें तुरंत अभी उसे फोन लगाकर सच्चाई सारी बता देनी चाहिए। तुम समीर को फोन करो। कॉल है। भाभी अब कहाँ बिजी थी? नहीं समीर, बस वो मंदिर जा रहे थे। तुम बोलो, कुछ जरूरी काम था क्या? भाभी, मैंने आपको थैंक्स बोलने के लिए फोन किया था। भाभी सच में आप ग्रेट हो भाभी। शगुन के साथ मेरा रिश्ता तय कर कर आपने मुझे नई जिंदगी दी। थैंक यू भाभी। हेलो हेलो भाभी। हाँ हाँ, सुन रही हूँ, सुन रही, बोलो। हेलो भाभी, सब ठीक है ना? भाभी बात क्या, मुझे बताइए भाभी। आप काफी परेशान लग रहे हो। भाभी बात क्या है? समीर, दरअसल बात यह है कि रेखा दीदी ने रिश्ते के लिए मना कर दिया है और संजय ने विवेक नाम के एक लड़के से शगुन का रिश्ता तय किया है। आज शाम को विवेक और उसके घर वाले शगुन को देखने आ रहे हैं। अच्छा सुनो, मैं मंदिर जाती हूँ। शाम को घर पे मिलते हैं, तब बात करते हैं। ठीक है बेटा? अब अभी ठीक है।
भोलेनाथ, ये आपने मेरा कैसा भाग्य बनाया। एक तो मुझे कोई औलाद न देकर मेरी इतनी परीक्षा ली। मैंने कोई शिकायत नहीं की। मैंने अपने देवर और नंद को ही अपनी औलाद मान लिया। हमेशा उनकी खुशियां ही मांगी, लेकिन आपने वो भी नहीं दी। समीर और शगुन की शादी टूट गई। मेरा इतना इम्तिहान मत लो प्रभु, नहीं तो मैं टूट जाऊंगी। माया, भगवान ने हो सकता है समीर के लिए बहुत अच्छी लड़की ढूंढ रखी हो। धैर्य रखो, विश्वास रखो। हो सकता है ईश्वर हमारे विश्वास की परीक्षा ले रहा हो और हमें किसी भी तरह से इस परीक्षा में प्रयास करके पास होना पड़े। वो कहते हैं ना, भगवान जो कुछ भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। इसलिए हो सकता है समीर के लिए कोई एक अच्छी लड़की ढूंढ रखी हो। धैर्य रखो, घर चलो। हे भोलेनाथ, हमारे परिवार पर कृपा रखना। मैं आपको स्पष्ट बता रही हूँ कि मैं शादी नहीं करूंगी और ये मेरा अटल फैसला है। ठीक है, आइए अंदर चलते हैं, लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। अपनी ये बकवास ना बंद कर। ना तो मैंने उस लड़की को पसंद किया और ना ही शादी के लिए हाँ बोला है। क्या बोल रही हैं आप? विवेक तो आपसे बात करने के बाद ये कह रहे हैं कि उन्होंने आपको पसंद कर लिया और शादी के लिए हाँ कर दी।